हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डेट आ चुका है 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। तो मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइंस का 2020 करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। मीन्स 2020 5 नवंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए इसमें डेट भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक साइंस 5 नवंबर 2020 शिफ्ट 1। तो इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है और कि क्या पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए पेपर लेके आई हूँ, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है। इससे पहले मैं आप लोगों को 2018 का पेपर प्रोवाइड कर दी हूँ, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक साइंस का। और मैंने आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं और उसको फटाफट फास्ट रिवीजन के तौर पे एक लास्ट जाते टाइम आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके जनरल पार्ट 1 का जनरल पेपर है, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। अगर अदर सब्जेक्ट वाले हैं, अगर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट साइंस, एंथ्रोपोलॉजी अदर सब्जेक्ट वाले हैं, तो वो भी जनरल पेपर देख सकते हैं। पार्ट 1 पेपर सबका कॉमन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 42 है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगी एक बात, कि टोटल 3 आवर का पेपर है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। पेपर 1 पेपर 2 मिला के 150 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। और ये जो भी बच्चे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम के हो, तो वो दोनों के लिए मैं ये पेपर लाई हूँ, जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों से क्वेश्चन प्रोवाइड है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस का जनरल पेपर पार्ट 1, तो आप लोग एक बार चेकआउट करते जाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 2 तक का ये क्वेश्चन है। एक आपको डेटाबेस क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, हॉस्पिटल ए बी सी डी और कुछ कुछ डिजीज के नाम दे दिए गए हैं। तो ये सब जो नंबर बताया गया नंबर ऑफ बेड्स है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए। नंबर ऑफ बेड्स है, उसके बाद पूछा गया कि विच डिजीज ऑक्युपाई हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल। तो आप लोगों को क्या करना है, सभी हॉस्पिटल ए बी सी डी सारे डिजीज का काउंट करके यहाँ पे काउंट करके टोटल लिखना है, यानी 30 15 35 प्लस 10, तो ये हो गया 90, 35 10 30 एंड 10, तो ये हो गया आपका 85। तो इस तरह कर करके आपको काउंट करके देखना है कि कौन सा नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड कौन से डिजीज में ज़्यादा ऑक्युपाई हो रहा है। तो ये आपके दोनों इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ये जो कॉमन रहा है वो मैं आप लोगों के लिए सेम लैंग्वेज पे लाई हूँ। जो अलग अलग लैंग्वेज पे है, मैं उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड की हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी डीआई से ही रिलेटेड है, वो जो आपको डेटाबेस दिया हुआ है उसी से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड वेस्ट। तो आपको परसेंटेज सभी को निकालने आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको करेक्ट मार्क्स 2 ऑब्टेन्ड होता है, यानी 2 मार्क्स मिलते हैं। और अगर रॉन्ग करते हैं तो आपको 0 मार्क्स, मतलब नो निगेटिव मार्किंग है। आप कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपके निगेटिव मार्किंग कट नहीं होने वाले हैं। तो ये आगे देखिए, परसेंटेज ऑफ लीवर डिजीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल हॉस्पिटल फ्रॉम टोटल पेशेंट एडमिटेड, यानी टोटल निकाल लीजिए और लीवर डिजीज पेशेंट का निकाल लीजिए और उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, आप देखते जाइए। क्वेश्चन बहुत इजी है, रेशियो निकालने बोला गया है। फिर देखिए व्हाट इज द टोटल रेशियो निकालने क्या, हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी, यानी टोटल डिजीज निकाल लीजिए ए का, टोटल डिजीज बी का, उसके बाद उसका रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए ये आपका हो गया था इंग्लिश मीडियम वालों का। अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए सेम क्वेश्चन है बट हिंदी लैंग्वेज में है। तो मैं ये आप लोगों को बार बार बोलना चाहूंगी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, हिंदी मीडियम वालों का भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का चेंजेस है। तो आप देखते जाइए, जो भी क्वेश्चन जिस तरह का पैटर्न पूछा जाएगा मैं सभी तरह का पैटर्न आप लोग को प्रोवाइड करें। और आप लोगों को एक चीज और बार बार बताना चाहूंगी, ये 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक साइंस का, और ये जनरल पेपर है जो कि सभी का कॉमन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों का क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अंतर, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंट है, 7 डिफरेंट है। क्वेश्चन मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, चाहो तो आप एक बार पॉज कर करके क्वेश्चन को देख सकते हैं या क्वेश्चन को रिपीट करके भी पूरे तरीके से देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन टीचर यूजेस द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप विल हैव डोमिनेंस, यानी ये टीचिंग एलिजिबिलिटी से टीचिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस है।
हर तरह का क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछा जाता है। शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रश्न का प्रयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्न का प्रभुत्व होगा। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। जो भी नेट का तैयारी करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अब इस स्टेटमेंट के द्वारा क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन दोनों में से अप्रोप्रिएट कौन है, या तो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2, या दोनों नहीं। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। तो आप लोग देखते जाइए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को 150 क्वेश्चन स्क्रॉल करूंगी। ये भी देखिए सेम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हिंदी में भी दिया हुआ। अधिकतम निपादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और योग्यताओं की उच्चतम सीमाओं का आलंकन करने के लिए अभिकल्पित होती है, और विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और विशेषताओं में मापन के लिए अभिकल्पित होती है। तो इनमें से कौन सा सही है, आप लोगों को चूज करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन एम्पेरिकल रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च का हिंदी भी दिया हुआ है। इंद्रियातु भव शोध में निम्नलिखित कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देखिए, सब तरह का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप लोग जनरल साइंस, अगर जनरल स्टडी का पार्ट कर रहे हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को मैथ साइंस जीके जीएस पूछा जाएगा। एनालिटिक क्वेश्चंस भी है जो कि तर्क शक्ति बोला जाता है। और शिक्षण नेट एग्जाम होता है आप लोगों का, या तो लेक्चरर बेस्ड पे या जेआरएफ बेस्ड पे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो दोनों में शिक्षण के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी क्या है, तो उससे भी पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए अभी ये है क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसेस है फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सैम्पलिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 तक आपका सीधे चलेगा आपका जनरल साइंस, जो कि सभी बच्चों के लिए सेम रहेगा। देखिए नल हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। तर्क शक्ति का भी क्वेश्चन बहुत है, एक बार आप लोग देखते जाइए। आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों का अगर ब्लर दिख रहा है तो अपना क्वालिटी को बढ़ा के 360 पिक्सल कर लीजिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो लास्ट टाइम में रिवीजन करने में। और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी डायरेक्टली दे सकते हैं। द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग। तो सेकंड सोर्स बेस्ड, डिपेंडेंट ऑन पर्सनल सोर्स, इंस्टीट्यूट सेंट्रिक एंड इंडिपेंडेंट। सेम हिंदी में भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इन द कम्युनिकेशन क्लासरूम विल रिजल्ट इन। अब यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया, मतलब अगर ये स्टेटमेंट रहा, असर्शन का मतलब रहता है कि ये अगर आप लोगों को स्टेटमेंट दिया है तो क्या इसका ये सही रीजन है, ये सही कारण है। तो उसका हिंदी में भी दिया है, अभिकथन और तर्क। अभिकथन और तर्क, तो देखिए ये कम्युनिकेशन फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों जो भी आया हुआ है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग देखिए। और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस और जितने भी तरह के डेटा हो सकता है मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और मेरे फैक्ट अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन देखिए, ये मैच द सेंटेंस है। एक और एक के बीच क्या है, इनमें से चूज करना है आपको। एक और कई के बीच में क्या है, कई और कई के बीच में क्या है, एक और किसी के बीच में क्या। तो क्वेश्चन से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों को पता है, इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ व्हेन 4 टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 15। तो 4 टू द पावर 5 को आप लोग क्या, 4 को 5 बार लिख दीजिए, 5 टाइम्स लिख दीजिए, 4 4 4 4। और आप लोग को पता चल जाएगा क्या वैल्यू होता है, उसको 15 से डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर बचता है, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखते जाइए, ये आपका क्वेश्चन मिसिंग टर्म बताना है। ये सब क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत ही इजी है, सब लोग बना लेंगे मिसिंग टर्म क्वेश्चंस। मैथ्स के जितने भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को टफ पड़ने वाला है।
और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सारा अटेम्प्ट करके आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का जरूरत क्या है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर अगर आप लोग कर लेते हैं तो जेआरएफ और एमटेक के लिए तो हो ही जाएगा आपका सिलेक्शन। और पीएचडी में भी चाहे तो आप लोग नेट क्वालिफाई करके उसमें जा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, गिवन बिलो द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू न्याया द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। कुछ साइंटिस्ट के नेम देके उनका फिलॉसफी दिया गया है कि क्या है। तो जनरल साइंस से भी क्वेश्चन है। ये देखिए आपका ये आपका सिलॉग से क्वेश्चन है, सिलॉग से क्वेश्चन है। सम एग्जामिनेशन आर टू लॉन्ग, सम एग्जामिनेशन आर टू डिफिकल्ट, देयरफॉर सम एग्जामिनेशन आर टू लॉन्ग टू डिफिकल्ट। अगर आप लोग सिलॉग्स वाला क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। ये मूडल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मूडल का फुल फॉर्म जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को पता होगा मूडल का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा ब्राउजर, ये सारा जो कुछ कुछ क्वेश्चन है कंप्यूटर से भी रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ मैथ से क्वेश्चन पूछा जाए, मैथ्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर। देखिए www इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, एफटीपी इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों, सब कुछ क्लियर है, अगर तैयारी किया तो आप लोगों को इजी लगेगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है जनरल आपका ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे तो बहुत इजीली बना लेंगे, लेकिन जनरली भी बच्चों को आना चाहिए ये चीज। ये देखिए कंसीडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। तो आपको अरेंज करना है कौन पहले आया, तो वैक्यूम ट्यूब सबसे पुराना है, उसके बाद का क्या है ट्रांजिस्टर है, उसके बाद का क्या है माइक्रो प्रोसेसर है, और सबसे लेटेस्ट है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। तो आपको स्टार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी दैट वाज फर्स्ट, तो लास्ट आपका डी आना चाहिए। तो देखिए डी 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 तीन ऑप्शन में है, तो अब ए बी सी डी में होगा, और वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट में है, तो सी सी यानी वन और टू में होना चाहिए। अब देखिए ए और बी में, ए में पहले आपका दिया माइक्रो प्रोसेसर और बी दिया है आपका ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर पहले वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर, तो सी बी ए डी, सी सी बी ए डी आपका ऑप्शन हो जाएगा टू। जो भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनको तो इजी पड़ा होगा ये क्वेश्चन। द यूएन यूनाइटेड नेशन ट्रीटी रिलेटेड टू एनवायरमेंट इशू विच हैज बीन ratified by all 197 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। तो ये देखिए आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते चाहिए दोस्तों, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं आप लोगों के लिए जनरल क्वेश्चन प्रोवाइड की हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सोलर वाटर स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन है। कोई एक ब्रांच वाले बच्चे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि आप दूसरे ब्रांच का क्वेश्चन क्यों दिए, सभी ब्रांच का कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आप लोग 11th 12th में ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हर तरह का क्वेश्चन इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 हो गया वैदिक परंपरा पे। नेक्स्ट आपका 42 देखिए, एडजस्ट टू इन्वायरमेंट चैलेंज, ये इन्वायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन नंबर 42 के बाद दोस्तों यहाँ से आपका टेक्निकल पार्ट शुरू हो रहा है। 42, एक सेकेंड। क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 तक आपका जनरल स्टडी से क्वेश्चन था, जनरल पार्ट था आपका। यहाँ आपका इंग्लिश भी शुरू हुआ है 46 से लेकर 50, यानी 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रिलेटेड है। ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके पैसेज को पढ़ लीजिए। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग पैसेज वाला क्वेश्चन तो पढ़े ही है।
ये उससे रिलेटेड है, आप लोग देख लीजिए। 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 तक। वही गद्यांश वाला जो कम्प्रीहेंसिव पार्ट था उसी को हिंदी में भी दिया हुआ है, चाहो तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है इंग्लिश से ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको हिंदी, इंग्लिश के केस में। बाकी तो अदर जो सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं उसी में आपको इजी पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन था। अब पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया है। टोटल मैंने आप लोगों को बताया 150 क्वेश्चन है, जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन आपका पार्ट 1 का है, और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 150 तक आपका है इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। देखिए, वैरेक्टर डायोड, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते जाइए, पॉज कीजिए और आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में अब यहाँ पे 2 लैंग्वेज का यूज नहीं है। जो भी आपका इजी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर समझ नहीं आएगा, जैसा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है मैं आपको एज इट इज क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन देखते जाइए। क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी किसी को दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग फॉर्मूला को टिक कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, SI MBE सिस्टम। तो ये आपका क्वेश्चन है, एटम से है। प्लाज्मा एनालिटिकल टेक्निक, ये देखिए केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से। यहाँ से नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस का क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों। ये देखिए 2 पोर्ट नेटवर्क टाइप का, ये इंडक्टर 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 लगा हुआ है। अब आप लोगों को ये देख के, फिल्टर क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के बताना है कि कौन सा फिल्टर है। नेक्स्ट देखिए, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो दोस्तों, ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार दिया गया है। तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए जैसा लैंग्वेज प्रोवाइड किया गया है मैं उसी तरह से आप लोगों को प्रोवाइड की हूँ। जिसका अलग लैंग्वेज है वो अलग है। देखिए, फोरियर सीरीज एक्सप्लेनेशन, यहाँ भी फोरियर सीरीज एक्सप्लेनेशन। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए सेम क्वेश्चन था, सेम लैंग्वेज का। तो जहाँ लैंग्वेज चेंज होगा वहाँ मैं लैंग्वेज चेंज करूंगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका नेटवर्क एनालिसिस का है क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का क्वेश्चन है। फेज लॉक्ड लूप है, DSP का है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए, डायरेक्ट सिंक थर्मल रेजिस्टेंस, ये डायरेक्ट आपका पावर डिसिपेशन, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो बन जाएगा। सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग बस, एग्जाम में जितना आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइंटिस्ट बेस्ड नेम है तो वो आप लोग पढ़ के जाइए। देखिए, इसमें फुल फॉर्म पूछा गया, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल, सॉरी फुल फॉर्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, ये आपका लॉजिक सर्किट से है, गेट से है आपका। दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग इस चीज के लिए ये मत सोचिएगा कि मैडम आपने क्वेश्चन रिपीट किया। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग था। तो जिनमें जो जो लैंग्वेज प्रोवाइड किया गया मैं वो प्रोवाइड की हूँ। देखिए, मूरे मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों, और आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए कि और क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। मैं आप लोगों को लिंक में सारा कुछ दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग उससे देखिए, और देखने के बाद आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आने का है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों एक बार एग्जाम से पहले आप लोग देख के जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू हुआ था जनरल पेपर 2। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है। इससे अभी इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये आपका
इसके बाद जो अभी अभी जो एग्जाम होने वाला है, जस्ट इसके पहले का एग्जाम है। ये देखिए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी का ये सर्किट डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उस पर पुट कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। ये देखिए 3 पेज पे क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। 3 घंटा आप लोगों को दिया गया है, जिसमें कोई ब्रेकिंग टाइम नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और जितना आ रहा है बनाते जाए, और लास्ट में अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही हो सकता है, तो आप लोग टिक करके आए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है जिसके कारण आप लोगों को टेंशन हो कि नहीं हमारा निगेटिव ज़्यादा चला गया है तो दिक्कत होगा। आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई, सबसे पहला प्रायोरिटी तो यही है कि आप कट ऑफ क्लियर करें। कट ऑफ क्लियर करने के बाद ही आप लोग कुछ नेक्स्ट ऑप्शन सोचिए कि हमें कितना ज्यादा से ज्यादा लाना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई एडिटिंग और ये नहीं किया गया है, सारा क्वेश्चन एज इट इज है, जैसा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 तक हम लोग आ गए हैं। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को करंट अफेयर्स से जितना भी फास्ट रिवीजन एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम, सभी चीज मैं प्रोवाइड कर दी हूँ। और आप लोग चाहो तो उसको देखिए, फास्ट रिवीजन है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए, जितने भी अवार्ड्स हैं, सारा चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग देख सकें। और मेरा भी, मैं भी आप लोगों के कारण ही मोटिवेट होती हूँ। अगर आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं भी मोटिवेट होंगी और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग देखिए, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी यूजीसी का एग्ज़ाम है, तो मैं भी चाहती हूँ कि लास्ट लास्ट टाइम आप लोग ये देखते हुए जाएं, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। ओपैम्प से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों का फिर अलग अलग बनाने में, एक ही पेपर में मैं बना दी हूँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। कुछ क्वेश्चंस काफी टफ है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, जो अगर फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। ये देखिए, माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन है। माइक्रो कंट्रोलर आप लोग पढ़े होंगे। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। कोई लैंग्वेज चेंज नहीं है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे परमिटिविटी है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है। सभी लोग मैक्सवेल फार्मूला सबको याद होगा, एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। कम्युनिकेशन रिसीवर पे क्वेश्चन है। कोडिंग है, हॉफमैन थ्योरम है, हॉफमैन कोड है। बैंडविड्थ है। डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन है आपका। स्किम स्किम ब्रिज, ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन से है। सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं पॉज कर करके। ये कंट्रोल सिस्टम का है, कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। ये देखिए, मैच दी फॉलोइंग सेंटेंस है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, कौन क्या ऑप्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का। ये देखिए आपका टू पोर्ट नेटवर्क से है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से है, डायरेक्ट फार्मूला ट्रांजिस्टर से है। कॉमन ट्रांजिस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइजिंग पढ़ा है, ये बाइजिंग से फार्मूला है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन से है, ए टू डी और ए टू डी कन्वर्सन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से क्वेश्चन है।
ये टाइमर यानी माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरप्ट से। क्लेस्ट्रॉन, ये आपका माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लेस्ट्रॉन ये माइक्रोवेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, या एंटीना बोल सकते हैं आप लोग इसको। ये आपका एनालॉग कम्युनिकेशन से है। ये आपका कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए देखते जाइए। सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। देखिए, बॉन्ड गैप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको अरेंज करना है। बैंड एनर्जी बैंड गैप। मॉस ट्रांजिस्टर। नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग इंटरवल, एनालॉग कम्युनिकेशन। ये देखिए आपका क्लास पावर एम्पलीफायर का क्वेश्चन है। नेटवर्क में भी पढ़े हैं आप लोग ये यूनिट। दोस्तों ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है। फिर ये सेमीकंडक्टर है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते चाहिए, आप लोगों को इजी पड़ेगा एक बार क्वेश्चन। पीएस के, एफएस के, ये आप लोग एनालॉग कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे। पल्स शिफ्ट की, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये आपका कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। डीएसपी का भी कुछ क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सारा प्रोवाइड कर दिया। आप लोग देखिए कुछ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को सारा क्वेश्चन दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा चैनल का नाम है सुषमा इफेक्टिव क्लास, जिसमें मैं फास्ट रिवीजन करवाती हूँ और करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाती हूँ। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम हो गया, तो जितने भी एग्जाम है उन सभी का मैं प्रिपरेशन के लिए फास्ट रिवीजन प्रोवाइड कराती हूँ। जेएसएससी के लिए हो गया, बीपीएससी का अभी जो 67 प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी जीएस के कुछ पार्ट है वो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्री लेवल के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराती हूँ, जो कि फास्ट रिवीजन लास्ट टाइम में आप लोगों को हेल्पफुल बहुत ज़्यादा रहेगा। तो क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। 150 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 150 क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ। वेव जनरेटर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को अगर देखिए देखते जाइए, आप लोगों को अगर ठीक लगे, कुछ भी डाउट या क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा चैनल, मेरा जो भी कंटेंट है वो पसंद आए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।